क्या आपको बार बार पेशाब की समस्या हो रही है? पैरों में सूजन, थकान या भूख में कमी महसूस होती है? तो सावधान हो जाइए, ये सब हो सकते हैं किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है। ये खून से खराब चीजें और एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालती है। लेकिन जब किडनी ही ठीक से काम ना करे तो पूरे शरीर पर असर पड़ता है, जिसके बाद ऑपरेशन या लेजर के जरिए इस समस्या को ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं कि किडनी के ऑपरेशन कितनी तरह के होते हैं। पहला, किडनी स्टोन सर्जरी। दूसरा, नेफ्रेक्टोमी। तीसरा, किडनी ट्रांसप्लांट। और चौथा, डायलिसिस एक्सेस सर्जरी। किडनी के ऑपरेशन कितनी तरह के होते हैं, इसकी और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भंवरलाल बरकेसिया से हुई, जिन्होंने किडनी के ऑपरेशन को विस्तार से समझाया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के जो ऑपरेशंस हैं किस तरह से होते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कुछ लेजर सर्जरीज होती हैं, की होल सर्जरीज बोली जाती है, PCNL, RIRS, URSL। तो इन सब चीज़ों में किस स्थिति में किस तरह का ऑपरेशन होना है और किस ऑपरेशन का क्या तरीका है, तो आज में जानेंगे। तो किडनी स्टोन का जो सबसे पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है उसको बोला जाता है PCNL। PCNL में एक रिजिड दूरबीन होती है, जो एक की होल जैसा छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है बैक पे, एक सेंटीमीटर का इंसिजन। उस चीरे के द्वारा दूरबीन को किडनी के अंदर डाला जाता है और जो स्टोन है उस स्टोन को तोड़ के टुकड़े करके और बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसीजर को PCNL बोला जाता है। इसके बाद में एक स्टेंट अंदर डाला जाता है, जो यूजुअली 3 to 4 वीक्स के लिए अंदर छोड़ा जाता है। तो ये होता है PCNL। इसके बाद में थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी आई, तो उसके जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं उसको बोला जाता है RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी। रेट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी या RIRS में क्या होता है, हमारे पास में एक दूरबीन होती है जो बहुत ही पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। तो उसके लिए हमें पीठ से सीरा लगाने की जरूरत नहीं होती। वो यूरिन के रास्ते से पीनस के थ्रू ब्लैडर से होते हुए यूरेटर से होते हुए किडनी तक पहुंच जाती है। पर इसके लिए हमें जब स्टोन को वहां से तोड़ना होता है तो लेजर से स्टोन को जलाया जाता है। इसमें स्टोन के चूरा कर दिया जाता है, इतना रेत, गोल्डन डस्ट जिसको बोला जाता है। तो वो रेत आपके यूरिन के साथ में नेक्स्ट डे तक निकल जाती है। इसमें कोई स्टोन का पीस बाहर नहीं निकाला जाता है, और चूंकि इसमें कोई चीरा नहीं लग रहा है, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकालने का, तो इसके लिए जरूरी है कि स्टोन को लेजर से ही जला के और उसको वहां पे उसकी गोल्डन डस्ट कर दी जाए। इस ऑपरेशन के बाद में भी स्टेंट डाला जाता है। ऑपरेशन कोई भी हो, पत्रिका कैसा भी ऑपरेशन हो, स्टेंट सब में डाला जाता है। तो इसमें भी मोस्टली स्टेंटेड होता है ये ऑपरेशन। इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कोई चीरा नहीं लगता है, कोई आपका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का जो पेन है, आपका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत कम है। यूजुअली जिस मरीज का ऑपरेशन होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो छुट्टी हो जाती है, वो घर जा सकते हैं और उसके नेक्स्ट डे से वो अपना नॉर्मल एक्टिविटीज, अपनी जॉब वो रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं, जो हमारे किडनी से जब स्टोन नीचे निकल के यूरेटर, जो ट्यूब जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ती है, जो किडनी से यूरिन बनता है और जिस ट्यूब के थ्रू वो नीचे ब्लैडर में आता है, उस ट्यूब को यूरेटर बोला जाता है। अगर यूरेटर में अगर स्टोन है तो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है उसको URSL बोलते हैं, जिसके अंदर अगेन यूरिन के रास्ते एक दूरबीन जाती है। उस दूरबीन से न्यूमेटिकली तो ट्रेक्टर या लेजर, दोनों में से किसी के द्वारा स्टोन को जलाया जाता है और उसके बाद में अगेन एक स्टेंट रखा जाता है। इसका भी रिकवरी टाइम बहुत मिनिमल है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मरीज की छुट्टी होती है और उसके नेक्स्ट डे वो अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज अपनी रिज्यूम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी डे टू डे लाइफ अपना रिज्यूम कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जिस ऑपरेशन के अंदर हम यूँ माने कि थोड़ा रिकवरी टाइम अगर प्रोलॉन्ग है तो कंपैरेटिवली PCNL का थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है। PCNL में यूजुअली 2 दिन तक मरीज हमारे पास भी रहता है, उसके बाद में डिस्चार्ज होता है। तो हमें कब PCNL, कब RIRS, ये सब सोचना है। तो ये यूजुअली जब हमारा नॉर्मली अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारा स्टोन का डायग्नोसिस हो जाता है कि भाई हम एक स्टोन है यहाँ पे लगभग ये साइज है।
उसके बाद में एक सिटी स्कैन किया जाता है। उस सिटी स्कैन से स्टोन की साइज की एक्यूरेसी कि एग्जैक्टली कितना बड़ा स्टोन है, किस लोकेशन पे स्टोन है, वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, ये सब हम सिटी स्कैन करके देखते हैं। नॉर्मली अप टू 2.5 सेंटीमीटर का जो स्टोन है, 2.5 सेंटीमीटर के स्टोन तक RIRS अटेम्प्ट किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा बड़ा है या स्टोन डिफ़िकल्ट टू रीच है, लोअर कैक्स जैसे कुछ के नाटुकल फीचर्स होते हैं, अगर उनके अंदर वो लगता है कि RIRS के अंदर कंप्लीट क्लियरेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर उन केसेस में PCNR भी किया जाता है। हर ऑपरेशन की जरूरत अलग होती है और इसका फैसला डॉक्टर आपकी हालत और रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। किडनी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन समय पर पहचान और इलाज से आप इसे रोक सकते हैं। पानी पिएं, नमक कम करें और नियमित जांच कराएं। और याद रखें, किडनी का ख्याल सेहत की सबसे बड़ी चाल। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।